बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं एडवोकेट नज़ाकत अली मीरानी। मेरी तरफ से सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। ये जो मौजू मेरा पार्ट 1 में था, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आने का मकसद, आज का ये उसका दूसरा पार्ट है, पार्ट 2। मैंने पिछले वीडियो में ये कहा था कि ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ अल्लाह ताला ने कबूल करी और उसको जिंदा ऊपर बुला लिया, और उसकी ये भी दुआ कबूल की कि ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी कि या अल्लाह मुझे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाना, आखिरी नबी का। मैं उस पर कलमा पढ़ूंगा और उसके दौर में जाऊंगा और उम्मती बन के रहूंगा। आज मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मकसद क्या था इस दौर में आने का। पहला मकसद तो ये था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कलमा पढ़ना, उसका उम्मती बनना, लेकिन नबी तो है ना। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर अभी आ जाए, आज ही आ जाए, क्योंकि इसको आने का किसी को कुछ पता नहीं, अल्लाह ही जानता है, आज भी आ सकता है। लेकिन अगर आज आ जाए तो वो तो हमारी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आते ही, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कलमा पड़ेगा और उम्मती बन के रहेगा, तो वो तो नबी है, उसको सारा पता है। लेकिन आते ही परेशान नहीं होगा, वो आते ही सोचेगा कि देख, कोई तो देवबंदी है, कोई वहाबी है, कोई बरेलवी है, कोई शिया है, कोई अहले हदीस है, सारे मुसलमान फिरकों में बटे हुए हैं। इनका यही मकसद है। कोई मेरी बात समझ में आए या ना आए, या कुछ भी सोचो कि वकील साहब क्या कह रहा है, लेकिन मैं हकीकत बता रहा हूँ। वो इन फिरके वाले को, इन फसादी जड़ों को खत्म करने के लिए आएगा। अल्लाह को तो पता है ना कि हद हो जाएगी बुराइयों की, मुसलमान इंतशार में फैल जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। और जो आयत है वह बिला जमिया वला तफरकू, इसके ऊपर अमल मुसलमान नहीं करेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम के आने का यही मकसद है। उसका पहला मकसद ये कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कलमा पड़ेगा और उम्मती बन के रहेगा, लेकिन है तो नबी ना। अब ये ईसा अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी आएगा नहीं, तो जो हमारे मुसलमान है वो किसके ऊपर एतबार करें, किसके ऊपर करें? एक दूसरे को तो वो बुरा भला कहते हैं, कोई अच्छा ही कहता है तो उसको बुरा समझते हैं, कोई शिर्क और बिदअत से मना करता है तो उसको बुरा समझते हैं। जब ईसा अलैहिस्सलाम आएगा तो उसको क्या कहेंगे? वहां उसके सामने चुप हो जाएंगे सारे के सारे। क्यों? क्योंकि वो तो नबी है। लेकिन उम्मती बन के रहेगा, लेकिन है तो नबी ना, उसको सारा पता तो है ना अल्लाह तबारक व तआला के बारे में, नबियों के बारे, सब के बारे में खुद नबी रह चुका है। जब आएगा यहाँ पे तो क्या वो शिया बनेगा, बरेलवी बनेगा, देवबंदी, वहाबी, क्या बनेगा? अहले हदीस बनेगा? किसके पास जाएगा? वो तो सबको रट लगा देगा इन सबकी। क्या सब जाओगे उसके पास कि आओ हमारे पास आओ, शिया बनो, हमारे साथ आके मातम करो, हमारे साथ आके ये करो? कह सकोगे? अगर आपको मैं ये कहूँ कि आपको इतनी जुर्रत है कि अगर नबी के लिए कहो कि आओ हमारे साथ आके मातम करो, हमारे साथ आके ताज़िया उठाओ, हमारे साथ आके ये झंडे उठाओ, हमारे साथ ये करो, है किसी में जुर्रत तो कैसे ईसा अलैहिस्सलाम को कह सकेगा? तो खुद तो सोचो कि ये जो अमाल नामे जो हम कर रहे हैं, कि ये इस्लाम में जायज़ हैं कि नहीं? ईसा अलैहिस्सलाम आते ही पहले तो इन सबको खत्म कर देगा, ये सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। ये जो आज की फिरकेबाजी है, वो इनको खत्म करने के लिए तो आ रहा है, आएगा इन खत्म करने, फसादों को, फसाद इनको फितरेबाजी को खत्म करने के लिए आएगा। और इमाम महदी के साथ मिलके इस जड़ को ही खत्म कर देगा। ये फसाद की जड़, जो फिरकेबाजी जड़ है, इस जड़ को ही खत्म कर देगा। इसलिए बार बार कहता हूं कि फिरकेबाजी छोड़ दो, फिरकेबाजी न करो, मुसलमान बनो। मुसलमानों के दो काम है, हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद, इसमें सब कुछ आ जाता है। हकूकुल्लाह में तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज,
और हकूकुल इबाद में अशराफत, नेकोकारी, परहेजगारी, इखलाकियत, सब्र, 5 उसमें 5 इसमें, बस खत्म। यही मुसलमानियत है हमारी, यही हमारी इंसानियत है। ईसा अलैहिस्सलाम के आने का मकसद यही है, उसकी दुआ कबूल होगी, आएगा। वो आते ही, अब कौन है, किसको ताकत है को, अगर ईसा अलैहिस्सलाम को वहाँ जाके कह दे कि जी आज सर अपना ईसा अलैहिस्सलाम मेरे नबी आप आए हो, अब हमारे साथ मिलके आप हमारे साथ देवबंदी बन जाओ, हमारे साथ शिया बन जाओ, हमारे साथ बरेलवी बन जाओ, हमारे साथ अहले हदीस बन जाओ, हमारे साथ ये बन जाओ, वो बन जाओ। शर्मसारी आनी चाहिए ना हमें तो। उसको क्या कहोगे? अगर वो आज ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अगर आज ही आ जाता है तो किसके पास जाएगा? शिया बनेगा, वहां भी बरेलवी देवबंदी बनेगा, अहले हदीस बनेगा, उनके कहने पे लगेगा। अल्लाह अकबर। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो नबी है, जब आएगा तो सब के सब ये चीज़ें, ये फिरकेबाज़ी, ये वो ख़त्म हो जाएंगी। अल्लाह करे वो आए हो, आजकल के मुसलमान हो, अल्लाह करे ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर एतबार करें। आजकल अगर जो सही बुजुर्गान है अगर वो समझाते हैं तो उनके ऊपर तंज करते हैं, उनके टोकबाजी करते हैं, उनको पता नहीं क्या क्या कहते हैं। अगर वो सही समझाने की कोशिश करते हैं तो उनको तो कहते हैं आप गलत हो। अगर ईसा अलैहिस्सलाम आके ये कह देगा कि फिरकेबाज़ी ख़त्म, ये फितनेबाजी ख़त्म, ये शिर्क ख़त्म, ये बिदअतें ख़त्म, तो उसको क्या कहोगे? खुद नबी, उसको तो झूठा आप कर ही नहीं पाओगे। वो तो नबी है, मासूम है, गुनाहों से पाक है। तो एक मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको। ईसा अलैहिस्सलाम का मौजू नहीं है मेरा याद कि ईसा अलैहिस्सलाम, वो तो उसकी ज़िंदगी, उसका मौजू, उसकी तारीख तो मैं बताऊँगा, लेकिन एक फ़िरकेबाज़ी के हिसाब से आज का मौजू ये मैंने इसलिए उठाया है कि ईसा अलैहिस्सलाम जब आएगा, इमाम महदी आएगा, तो वो क्या करेगा आके यहाँ के। अभी इसी के बारे में हज़रत इमाम महदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा अनकरीब, कि फ़िरकेबाज़ी ना करें, सच्चे मुसलमान बन जाएं, सही कलमा पढ़ें। हमारा सही कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है, इसके ऊपर अमल करें। अल्लाह के सिवा कोई मअबूद इबादत के लायक नहीं है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का रसूल है। और हमें क्या चाहिए? इतने बड़े नबी, आखिरी नबी जिसके लिए पूरा जहान अल्लाह ने बताया, उसके हम उम्मती हैं। हमें तो हम तो खुश नसीब हैं, बहुत खुश नसीब है। अगर हम फ़िरकेबाज़ियाँ करके महशर के मैदान में हुजूर के सामने जाके खड़े हो जाएंगे तो क्या हुजूर हमसे खुश होगा? अल्लाह खुश होगा और हमारा हुजूर खुश होगा। ये है मेरी आखिरी उम्मती, आ जाओ। जो आप देवबंदी कहलाते थे, वहाबी, शिया, बरेलवी जो कहलाते थे, आ जाओ मेरे साथ आके अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ। तो हमें नफरत करेगा हमसे मुसलमान? क्या जरूरत है कोई फिरके का नाम लेने की? तो मुसलमान हैं हम आखिरी नबी की उम्मती हैं, कलमा पढ़ने वाले। हम मुसलमानों का काम ही ये, अल्लाह की तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज और अशराफत, नेकोकारी, परहेजगारी, इखलाकियत और सब्र, इस पे ऊपर अमल करो। आप ज़िंदगी में कामयाब होंगे, सुरखरू होंगे और अल्लाह तबारक व तआला आप सबको, हम सबको, हम सारे मुसलमानों को सही राह पे लाए और हम सारे मुसलमानों को जन्नत अल फिरदौस नसीब करें। अगले वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।